प्रेम एक ऐसा भाव, एक ऐसा शब्द, इस एहसास से भला कौन अछूता होगा, या संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जो प्रेम का आस्वादन न करना चाहता हो। मगर प्रेम क्या वास्तव में पृथ्वी पर पाया जाने वाला भाव है? क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम आज भी संसार में विद्यमान है? क्या सच्चा प्रेम प्राप्त करने वाले विरले ही मनुष्य नहीं हैं? या जो समझते हैं कि उन्होंने सच्चा प्रेम पा लिया, कहीं वो भ्रम में तो नहीं है? दुखद है, अत्यंत खेदपूर्ण। आजकल जिसे प्रेम का नाम दिया जाता है, उसमें इंसान की वासना, कपट, धूर्तता का जहर मिला हुआ ही पाया जाता है। विजय सिंह एक ऐसा कोई होनहार छात्र भी नहीं था कि उसे बड़ी आसानी से किसी प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था, मगर ये अवश्य था कि वो शिक्षकों की आवभगत में लगा रहता। पढ़ाई उसने कभी इतनी शिद्दत से नहीं की जितनी शिद्दत से उसने शिक्षकों के तलवे चाट लिए। बस फिर क्या था, एक प्रोफेसर महाशय उसकी इस भलमन साहत का अवार्ड दे बैठे, उसे अपने अंडर रिसर्च करने के लिए फ्री का प्रोजेक्ट दे दिया। फ्री इसलिए क्योंकि जो हक किसी होनहार छात्र को मिलना चाहिए था, वो एक फिसड्डी को बिना किसी योग्यता के मिल गया। और संसार में चल ही क्या रहा है, यही सब चापलूसों के वारे न्यारे हैं, होनहार सब बेचारे हैं। विजय रिसर्च स्कॉलर बन तो बैठा, मगर उसे प्रोजेक्ट हैंडल करने की तमीज़ तो थी नहीं। जहाँ से हाथ लगा वहाँ से चोरी कर उसने थीसिस का काम भी बड़ी सफलता से पूरा किया। मगर एक दिक्कत और थी, रिसर्च स्कॉलर बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने भी जाते हैं, मगर विजय चाहता ही नहीं था कि उसे क्लास में पढ़ाने भेजा जाए। क्यों चाहता कि वो पढ़ाने भेजा जाए? क्योंकि उसे आता जाता तो कुछ था नहीं, पर चालाकी खूब आती थी। उसने अपना दिमाग भिड़ाया, कुछ टाइम तो स्टूडेंट्स को बातों में लगा देता, बाकी टाइम जो भी पढ़ाता था वो किसी के पल्ले का भी नहीं पड़ता था। क्योंकि विजय ने अपनी हिंदी को कुछ ऐसा तराशा कि वो बोलता तो हिंदी में ही था, मगर लगता अंग्रेज़ी था, और इतने धीमे बोलता था कि उसके खुद के कानों में भी उसकी आवाज़ शायद ही पहुंचती होगी, इसमें संदेह न था। कॉलेज में तो ज़्यादातर बच्चे तफरी मारने वाले होते हैं, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो किसी टीचर पर डिपेंड नहीं होते। लेक्चर भी लगभग 1.5 घंटे का रहता है, तो आधे बच्चे तो विजय का नाम सुनकर ही क्लास से गायब हो जाते। जाहिर सी बात है, इतनी पकाऊ क्लास जिसमें स्टूडेंट यही सोचता रह जाए कि टीचर क्या बोल रहा है, उसे समझने के लिए वो स्ट्रगल करने लगे, तो अपना टाइम कोई क्यों ख़राब करेगा। और ये महाशय स्टूडेंट अगर क्लास बंक करते तो इन्हें ज़्यादा खुशी होती। कुछ गिनी चुनी चश्मिश लड़कियां क्लास में बच जाती थी, और विजय 1.5 घंटा खुशी खुशी गॉसिप में निकाल देता। मगर कुछ दिन बाद चश्मिश लड़कियों को भी समझ आया, यहाँ समय बर्बाद करने से किसी पेड़ के नीचे बैठकर नोट्स बना लेने में उनकी ज़्यादा भलाई है। ऐसी क्लास का फ़ायदा क्या? उन्होंने भी क्लास में बैठना बंद कर दिया। अब बच गई रीमा, एक ऐसी लड़की जो अपने नियम धर्म की पक्की सती सावित्री थी। टीचर चाहे पढ़ाए या ना पढ़ाए, समझ आए या ना आए, मगर क्लास बंक कभी नहीं करनी। ये उसके धर्म के बिल्कुल विरुद्ध था। फिर क्या था, अब विजय की क्लास में सिर्फ रीमा रह गई। जाहिर सी बात है, टीचर स्टूडेंट क्लास में हैं तो संदेह की कोई बात नहीं, संदेह करना भी पाप है। मगर ये क्या स्थिति सच में संदेहास्पद हो गई। भाई साहब, विजय रीमा के प्रेम में पड़ गए, और ऐसे पड़े कि कई लोगों ने उन्हें कॉलेज के बाहर कभी किसी रेस्तरां में बैठा देखा, कभी किन्हीं सुनसान सड़कों में हाथ डाले घूमते पाया। ये प्रेम प्रसंग ऐसा गरमाया कि हर जुबान पर रीमा और विजय की प्रेम कहानी के किस्से होते। कॉलेज में चर्चा का दूसरा विषय न था। विजय ने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। 2 साल के प्रेम पर उसने विवाह की मुहर लगा दी। चर्चाओं का बाजार धीमा हुआ। रीमा को भी विजय की कृपा से रिसर्च का मौका मिला और जिंदगी खुशनुमा हो गई। आने वाले समय में विजय परमानेंट हो गया। रीमा के प्रोजेक्ट में भी उसे काफ़ी हेल्प मिली। सफलतापूर्वक उसे भी डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। विजय तो डॉक्टर पहले ही हो चुके थे, अब रीमा भी डॉक्टर रीमा हो गई।
शादी की 3 साल बाद दोनों के घर में एक बेटे का जन्म हुआ और उनका परिवार कंप्लीट हो गया। क्या सच में ऐसा हुआ? दुख अफसोस का विषय है जब मनुष्य के जीवन में जात पात धर्म का कोई बंधन ना हो, बाधा रहित विवाह हो, धन संपत्ति की कोई कमी न हो, फिर भी उसका कलुषित मन उपद्रव करने का होता है। ऐसा ही विजय ने किया। सब कुछ होने के बाद भी, जीवन में प्रेम होने के बाद भी, एक प्यारा सा बच्चा होने के बाद भी क्या किया उसने? रीमा अपने बच्चे के पालन पोषण में व्यस्त थी और विजय महाशय कॉलेज की तरफ से टूर पर रहते। एक बार कॉलेज टूर के पर्पस से निकले थे तो सफ़र के दौरान एक लड़की से मुलाकात हो गई। सफ़र लंबा, लड़की खूबसूरत। महाशय जान पहचान बढ़ाने से खुद को रोक न पाए और मन में एक लालसा भी थी कि सफ़र हसीन हो जाएगा। काफ़ी सारी बातें हुई, बातों बातों में फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। वो सफ़र तो वहाँ ख़त्म हुआ मगर उनकी बातों का सफ़र शुरू हो गया। दुखद ये है कि मनुष्य मन की कुटिलताएं देखिए, एक नए व्यक्ति में हमें हमेशा चार्म नज़र आता है जो कि उस पुराने व्यक्ति के साथ रहकर ख़त्म हो जाता है और ये वासनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँची कि विजय ने अपनी नई प्रेमिका से शादी करने का मन बना लिया, मगर करे कैसे? घर में ऑलरेडी पत्नी मौजूद है। कानून हिंदू धर्म में 2 पत्नियां रखने की मान्यता नहीं देता, एक अपराध ही है। नई लड़की प्रमीला से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी। रीमा का बेटा 3 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी माँ की मौजूदगी उसके लिए ज़रूरी थी। रीमा अपनी जॉब पर वापस नहीं जा सकती थी और अपने बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ भी नहीं सकती थी। काफ़ी समय से विजय काम के बहाने अलग कमरे में सोता था। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन रीमा रात को बाथरूम के लिए उठी। बच्चा उठ न जाए इसलिए वो सावधानी पूर्वक दबे पांव बिना आवाज़ किए कमरे से निकली। विजय के कमरे के पास पहुंची तो उसे उसके बोलने की आवाज़ सुनाई दी। रीमा हैरान, इतनी रात को किससे बात हो रही है? उसने खिड़की पर कान लगाया तो ये शब्द उसके कानों में पड़े, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, दूसरी तरफ से जो भी बोला होगा। उसका जवाब था, चिंता मत करो, कोई उपाय मैं खोज ही लूँगा। रीमा को फिर भी भरोसा नहीं हुआ था कि बात किसी महिला से हो रही है, मगर मन में आशंका हुई, हृदय में पीड़ा हुई। वो वापस अपने कमरे में आ तो गई मगर सो नहीं पाई। अब वो रोज़ रात को उठकर खिड़की पर से विजय की बातें सुनने लगी और उसे निश्चय हो गया कि विजय अब उसका न प्रेमी रहा न पति। अगले दिन फिर वही, वो रात की खिड़की पे खड़ी बात सुन रही थी कि विजय ने फ़ोन पर कुछ ऐसी बात बोली कि रीमा को लगा उस पर किसी ने वज्र का प्रहार किया है। ना चाहकर भी वो विजय के कमरे में दाखिल हो गई। रीमा को सामने देखकर विजय एकदम सक पका गया मगर जल्दी ही सामान्य भी हो गया। रीमा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, होंठ क्रोध से कांप रहे थे। कांपते होंठों से चिल्लाई, इतना बड़ा धोखा? विजय, धोखा? कैसा धोखा? रीमा, अब बनो मत प्लीज़, आज पहली बार नहीं सुनी मैंने। आपकी बात लगभग 15 दिन से लगातार सुन रही हूँ। जब पूरी तरह से समझ पाई हूँ तब सामने आई हूँ। विजय हैरानी से, क्या बकवास करती हो? बिना सोचे कुछ भी बोले जा रही हो। रीमा ने लड़की का पूरा ब्यौरा, उनकी बातों का एक एक शब्द उसके सामने रख दिया। अब विजय के पास बचने का कोई उपाय न था। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, हाँ सच है ये, पर तुम्हारे लिए तो कोई कमी नहीं की है ना मैंने। रीमा, ओह, मतलब जो कर रहे हो वो जायज़ है। विजय, हाँ जायज़ है, इंसान को वो करना चाहिए जो उसको खुशी दे। रीमा, अच्छा तो हमारा प्रेम था, जो हमारा रिश्ता था, वो अब वो क्या झूठ और फरेब था? विजय, नहीं, झूठ फरेब नहीं था। रीमा, तो आज ये क्या है? विजय, तब वो सच था, आज ये सच है। रीमा, विजय की बेशर्मी पर फूट फूट कर रो पड़ी, मगर बच्चा तो उसे पालना ही था। बच्चे का ध्यान तो रखती मगर अपना ध्यान रखना उसने छोड़ दिया। खाना उसका बिल्कुल ही कम हो गया। विजय अब बेशर्म होकर खुल्लम खुल्ला प्रमिला से बात करता, जानबूझकर रीमा को जलाता, कई कई दिन घर से बाहर रहता।
रीमा इस बेवफाई बेहयाई को बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। न जाने कब इस पीड़ा ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। शरीर में कैंसर पैदा हो गया, दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। विजय को जब समझ आ गया रीमा ज़्यादा दिन जिएगी नहीं, उसने लाखों का उसका लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया। इस मरणासन्न हालत में जब उसे प्रेम, सहानुभूति, साथ की ज़रूरत थी तो विजय ने उसे वह नहीं दिया। खींचते खींचते उसने 2-2.5 साल और खींच लिए। ये एक माँ की जिजीविषा ही थी जो अपने बच्चे की चिंता में उसे मरने ना देती थी। बेटा 7 साल का हो गया, अब काफ़ी समझदार भी। विजय ने उसको जल्दी दुनिया से रुखसत करने के लिए सारा सामान जुटाया था। ऐसी मानसिक हालत बना दी थी उसका, इतना मानसिक उत्पीड़न किया कि एक दिन रीमा बाथरूम में मृत पाई गई। ये था कलयुगी प्रेम। विजय को तो ये ही चाहिए था, मगर रीमा का बेटा वो हमेशा के लिए माँ के प्रेम से महरूम हो गया, माँ से महरूम हो गया। रीमा को दुनिया से गए हुए मुश्किल से 15 दिन बीते थे और विजय प्रमिला को दुल्हन बनाकर घर ले आया था।